मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मतलब अणुसूत्र, जी सर। मोलिकुलर मतलब क्या होता है? अणुसूत्र। अणुसूत्र की गणना। पहले बताओ कि अणुसूत्र होता क्या है? पता है, नमा में पढ़ा होगा। नमा चौपाट। अणु तो पता होगा क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। यस सर। तो अणुसूत्र का मतलब ये होगा कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित कोई पदार्थ है, डिफरेंस सुन लो, कोई सब्सटेंस है, इसको हटाओ, काम नहीं इतने रखना है, जो काम का सिर्फ वही ठो, बाकी का नहीं, कलम रखो। तो कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के एक अणु में, किसी कोई सब्सटेंस ले लो, किसी पदार्थ का उसका एक अणु ले लो, और एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के, अणु है तो तत्व होगा। जी सर। और उसके परमाणु के वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र अणुसूत्र कहलाते हैं। जैसे Na क्या है पता है? वो अणुसूत्र हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। वो Na तत्व को Na सिंबल जो है इस प्रकार से, वो अणुसूत्र ही है। किसका है? सोडियम का। ये सोडियम का अणुसूत्र हो गया। यदि किसी, या ऐसे कह सकते हो, यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तुमको पता होगा, किसी यौगिक का यदि मूलानुपाती सूत्र क्या है पता होगा, तो उसका अणुसूत्र आसानी से निकाल सकते हो। अणुसूत्र मतलब परेशान कर धर देता है पंखा, कल सुधरे लगाएंगे। कुछ रखो तो यहाँ पर, कुछ दूसरा चीज लाओ ना। हाँ लो उसी का, तो सबका स्थिति खराब है। देखो अणुसूत्र बराबर होगा, यहाँ से अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। और भर केमिस्ट्री अणुसूत्र ही पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है ना, वो सब का सब क्या है? अणुसूत्र ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है। जितना Na2SO4 जलाला वाला सब पढ़ा है ना, वो अणुसूत्र ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है। अभी तक जितना पढ़ा है। कल एक स्पेशल फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? मूलानुपाती सूत्र कल पढ़े थे, और उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अणुसूत्र बराबर हो गया n इंटू मूलानुपाती सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n बराबर इंटीजर, n बराबर इंटीजर होगा, लेकिन प्लस में सिर्फ 1 2 3 माइनस नहीं होगा, है ना। अब जैसे देखो n का मान 1 2 3 4 दिए। अब यहाँ से n का मान निकालना होगा ना, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? n निकालना है। तो कुछ नहीं है, यौगिक का जो अनुभार रहेगा, यौगिक का अनुभार, यौगिक अनुभार, जैसे मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका अनुभार निकालना होगा। तो सोडियम का कितने का परमाणु संख्या? अब तो द्रव्यमान संख्या 23 प्लस क्लोरीन का और 35.5 द्रव्यमान संख्या 35.5 दे दिया। दोनों को जोड़ो, जितना होगा वही होगा इस यौगिक का अनुभार। वही क्या होगा? NaCl का अनुभार होगा। तो जिस यौगिक का निकालना होगा n का मान, उसका अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे? n का मान निकाल लेंगे। मूलानुपाती सूत्र का भार से भाग दे देंगे यौगिक का अनुभार में, तो वैल्यू ऑफ n निकल जाएगा। जब वैल्यू ऑफ n निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ n निकल गया, अब मूलानुपाती सूत्र में n से गुना करने पर अणुसूत्र मिलता है। एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखना ध्यान में, पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मूलानुपाती सूत्र में किससे गुना करेंगे तो अणुसूत्र मिलेगा? n से। नहीं, वो कहेगा एग्जामिनर कि अणुसूत्र में n से गुना करके क्या मिल सकता है मूलानुपाती सूत्र?
नहीं मिलेगा ना, एन बट्टा में चलाएगा इधर, यस सर। तो गुना थोड़े हो पाएगा, बट्टा में चलाएगा, भाग देने पर मूलांक सूत्र मिलेगा। यानी कि अनुसूत्र किसी योगी का पता होगा, उसमें एन से भाग दे तो उसका क्या निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। और यदि किसी योगी का मूलानुपाती सूत्र पता होगा, उसमें एन से गुना कर देंगे तो कैसे क्या मिल जाएगा, अनुसूत्र। अब आती है एन कैसे, एन का वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग आएगा। अब आती है एन कैसे निकालेंगे, यौगिक का अनुभार और बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। यौगिक को कंपाउंड होगा, NaCl, HCl, H2SO4, HCl, ढेरी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। और ये तो एगो फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला इसका और एगो होता है 2 गुना वाष्प घनत्व, वाष्प कहते हैं भाप, उसका डेंसिटी और बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार। इसी इंग्लिश में लिखल गया। तो मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड और बटा वेट ऑफ भी वही है, इंपेरिकल फॉर्मूला उसी की इंग्लिश में लिखा गया, तुम लिख लेना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यौगिक का अनुसूत्र निकालेंगे और गणना किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तब होगा क्लियर, नहीं बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा क्लियर। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक यौगिक का क्वेश्चन है, एगो यौगिक है, उस यौगिक का अनुसूत्र है CH2O। एक यौगिक है ना, और इस यौगिक का अनुसूत्र क्या है बोलो, CH2O है ना, यौगिक है। क्या नाम है तो उससे मतलब ही नहीं है, नामांकन करेंगे बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका। तो एक यौगिक है और इसका मूलानुपाती सूत्र है, ये कौन सूत्र है, और ये CH2 है। अच्छी बात है। यदि इस यौगिक का अनुभार 60 है, इसका अनुभार कितना है, 60। हाँ, पूरा मतलब लिखो ऐसे करके, फ्रॉम क्वेश्चन, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बराबर CH2O। यौगिक का अनुभार क्वेश्चन में कहा है ना, लिखना पड़ेगा। यौगिक का अनुभार कहते बोला है क्वेश्चन में, देखो तो 60 है, तो क्या निकालना है, अनुसूत्र बराबर 60। निकालो, कैसे निकलेगा अनुसूत्र इसका, तो बहुत इजी है। क्या निकालना चाहते हो, अच्छा फार्मूला क्या है, n इंटू क्या ये पता है, क्या नहीं पता है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, यौगिक का अनुभार बटे तो पहले यौगिक का क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार, क्या क्वेश्चन में दिल है। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। लिखो मूलानुपाती सूत्र का भार, या ऐसे लिखो ना सीधे, वेट ऑफ CH2O हो गया। बोलो कार्बन का कितने होता है अनुभार, ये बोलेगा 12, शांत रहो, 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होगा ना, तो 1 H2 प्लस 1 गुना 2 ऑक्सीजन का, ये सब निकालेंगे सीधा होगा, सीधा होगा ना, है वहाँ पर। तो बोलो कितने होगा, जोरो सबको, 12 2 14, 14 प्लस 16 30 होगा, 28 2 30 हो जाएगा। अब पहले क्या निकालेगा, n का मान, बोलो n बराबर क्या होगा, यौगिक का अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का अनुभार बटे अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का भार। क्या ऐसा होगा, अच्छा, 60 तो n बराबर यौगिक अनुभार कितने हैं 60, और ये कितने हैं, n का मान कितने निकला 2, n का मान निकाल चुके हो। अब क्या करेंगे, अनुसूत्र निकालेंगे, इसीलिए या अब, इसीलिए नहीं अब, अनुसूत्र बराबर पढ़ने वक्त शरीर में आराम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं होता है। अब अनुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे, n इंटू मूलानुपाती मूलानुपाती
इससे भी सिस्टमेटिक रूप से तुमको हम बता दिए यहाँ पर, है ना। जैसे सूत्र का भार है एन, एन का मान बोलो, एन का दो। मान 2 गुना इसका भार बोलो, भार पे ना सूत्र में लिखो ओहो सूत्र अनुमूलन पर सूत्र भार हम लिख सूत्र लिए। 60 बोलो करते हैं 60 CH2 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 हम 2 से गुना करो, C2H4O2 C2 और 2 गुना हाँ 4 O2। क्या समझा। यस सर तो इसीलिए अनुसूत्र अनुसूत्र बराबर C2H4O2 C2H4O2 हुआ क्लियर। यस सर तो इस प्रकार से हम लोग यौगिक का जो अनुसूत्र है, मोलिकुलर फार्मूला है, उसको निकाला जाता है। अगला पेज ला जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा। ये भी एक प्रकार का सूत्र है अभी तक तो तुम अनुसूत्र ही पढ़े हो, मुलाकाती इंटर में ही है पढ़ने के लिए। पढ़ा था इससे पहले मोनो है ही नहीं तो पढ़ेगो कैसे। डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत बाबा डाल्टन साहब दिए। अब यहाँ से सिलसिला कहानी का दौर शुरू होगा। 4-5 दिन हम लोग कुछ कहानी करेंगे। कहानी का दौर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके बाद लिमिटिंग रेंज। 1 मिनट, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे डाल्टन वाला। डाल्टन पढ़ाएंगे ना, तो डाल्टन को एक ही बार हम लोग उसको सबको देख लेंगे। ठीक है, ये सब चलेगा अभी, ये सब चलेगा। इसके बाद अच्छा रदर, चलो बता देते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड, ठीक है सुन लो, डाल्टन की सुन लो, फिर में जा करके ये गलत हो जाता है सिद्धांत एक्चुअली में। यही होगा आप केमिस्ट्री में रखो यहाँ। एगो साइंटिस्ट कुछ ये रख कुछ बोलेगा, फिर आगे जा करके वो गलत हो जाएगा, है ना। पेज नंबर कितने होगा ये? 2 पेज नंबर 2 होगा। उसके बाद बोलो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एग्जाम आता है क्वेश्चन इससे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु सिद्धांत, है ना। हटा उसको, काम नहीं है उसका। डाल्टन का परमाणु, यानी कि डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में कुछ बताया। किताबी भाषा में जब पढ़ेगा ना, तो परमाणु के बारे में ये डाल्टन साहब बोले थे कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, और परमाणु से सूक्ष्मतम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये डाल्टन के जब जन्मोत्सव हुआ था, उससे बहुत दिन पहले भारत के एक ऋषि थे, कनाद ऋषि जिसे कहते हैं, नाम उसका है, बताए भी तुम लोग को थे ना। वो 2 लेक्चर देखा था केमिस्ट्री का जो बोले थे। सर आज अथी है रिचार्ज खत्म, जैसे अच्छा। निकाले है बस रिचार्ज भी का बढ़िया है। तो उसमें सारा डिस्कस किया है। तो कनाद ऋषि नाम है, तो वो डाल्टन के जन्म से कई सौ साल पहले बता दिए थे। उस संस्कृत में लिखल है बात कि पदार्थ के शब्द इस प्रकार कुछ लिखल है। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। ये बात पहले ही जानकारी में आ गया था, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं मिला। समझा क्या ना। 9th में सिलेबस में दिया है डिटेल में, वहाँ बताए भी थे लोग को। तो तुम लोग पढ़ के आए होगे नहीं है? हम लोग इसीलिए क्या पढ़ेंगे इस बारे में? सिद्धांत पढ़ेंगे, वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, डाल्टन ने, इसीलिए बोल दिया तुम पढ़ के आना, 1808 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1808 अब वो सोचा कि जो सृष्टि में सब पदार्थ रचना हुआ, जो भी पदार्थ सब्सटेंस है, कैसे हुआ है ना। इसके संदर्भ में जो सृष्टि में पदार्थ का निर्माण हुआ है, रचना हुआ है, एक नियम दिया। एक क्या दिया? नियम दिया। उसी नियम को पदार्थ के रचना कैसा हुआ है सोचने लगा। जैसे बाबा जी से सोचता है ना, भगवान ये है वो है, उसने बनाया सब चीज़। बाबा जी ने सोचता है, डाल्टन भी सोच रहे थे, लेकिन इसका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था।
तो वही थिंकिंग कर रहे थे कि जितना भी सृष्टि में पदार्थ निर्माण रचना हुआ कैसे, तो उसी के संदर्भ में 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। समझ गए ना? क्या दिए सिद्धांत डाल्टन बाबा? क्या सिद्धांत दिए? नंबर 1, डाल्टन बाबा बोले प्रत्येक पदार्थ, सृष्टि में जितना पदार्थ बना है ना, अति सूक्ष्म कण से बना है। मतलब इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म कण को डाल्टन साहब ने परमाणु कहा। इससे बताएं भी परमाणु क्या होता है। डाल्टन साहब बताए कि इस प्रकृति में जितना पदार्थ बना है उस सब का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। 2 नंबर में डाल्टन साहब क्या बोले? परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन साहब क्या बोले? परमाणु विभाज्य नहीं हो सकता। एग्जामिनर का मौसा क्वेश्चन है ये, अविभाज्य। बात बुझा? बड पूछेगा कि किस साइंटिस्ट के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, तो डाल्टन के अनुसार से परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव हुआ है ना। डाल्टन साहब कुछ सिद्धांत जो हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सिद्धांत दिए कि जैसे कहते हो ना, कण कण में भगवान बसल है, भगवान ने बनाया है। तो डाल्टन साहब बोले कि सृष्टि से निर्माण हुआ है ना, पदार्थ जितना भी है वो सब परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है, उसी से मिलकर बना हुआ है। और बोला इसी कारण से उसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में विभाजित हो गया। केमिस्ट्री में यही होता है ना। अभी कुछ पढ़ रहे बाद में गलत, कुछ साइंटिस्ट आएगा इसमें शोध कर देगा। तो परमाणु अविभाज्य होते हैं, डाल्टन कह रहे हैं। लेकिन आज के समय में परमाणु के अंदर भी 3 कण पाया जाता है। 3 कण फंडामेंटल पार्टिकल जिसे कहा जाता है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बताए थे। और भी पार्टिकल 3-4 गो है, मेसोन है, और बताएंगे डिटेल में, आगे जाएंगे तो टॉपिक आएगा तब बताएंगे। तो अभी ये जान लेना है, ये बात हम लोग सीख लिए। तीसरा बोला डाल्टन साहब कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन साहब क्या बोले? परमाणु को बाद में इसका सीमा भी पढ़ेंगे एक्चुअली में। तो अभी सिद्धांत बता रहे हैं, बाद में कहाँ कहाँ इसका सिद्धांत फेल कर गया वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो डाल्टन साहब बोले कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, ना तुम बना सकते हो, ना तुम नष्ट कर सकते हो। देखेंगे बाद में कि सही बात है कि नहीं है। हाँ, कि डाल्टन बोले थे। और डाल्टन बोले कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। ये तो बात सही है, ये बात सही है। जब तुम 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिला देगा तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। जैसे N2 लिखल है तो N2 में 2 परमाणु है और इसीलिए वो अणु है ना। H2 है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु H2 का निर्माण करता है। एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, ये बात भी सही है। जैसे सोडियम को तत्व लेते हो ना, तो सोडियम का एक तत्व लिया तो सोडियम का जितना परमाणु होगा वो सब समान होगा। लोहा का एक तत्व लिए हो तो लोहा का जितना परमाणु होगा सब क्या होगा? एक समान होगा। लेकिन लोहा और सोना का तुलना करो परमाणु का तो अलग अलग आकार का होगा न। लोहा और चांदी का तुलना करो तो अलग अलग परमाणु उसका होगा। लेकिन एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सदृश से होते हैं, समान होते हैं। बात 100% सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का सिद्धांत फेल कहाँ कर गया। सब फैक्ट्स लिखा हुआ है, नोट्स में गया है। लिमिटेशन ऑफ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है जनरल का मौसा? यही वाला है। बात बुझा? खूब पूछता है। लिमिटेशन ऑफ, PTI है, VGI वाला जमाना चला गया। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, कि ये जो डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत दिए
कि परमाणु ये होगा वो होगा, जो अभी 4-5 फैक्ट्स पढ़े, जी तो सर। ऐसा थोड़े सब बात सही है कह दिया वो, नहीं। नहीं कहा, कुछ गलत कहा। तो क्या गलत कहा उसका, उसी चीज़ को हम लोग सीमा कहते हैं, है ना, कि डाल्टन साहब का सिद्धांत कहाँ तक मतलब लागू है, किसके बाद लागू नहीं है, तो वही पढ़ेंगे सीमा में कि बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा तो रूल उसका लागू नहीं होगा। डाल्टन साहब बोले कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन आधुनिक अनुसंधान से आजकल के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके यह प्रमाणित प्रूफ कर दिया है कि परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। परमाणु के अंदर भी 3 गो कण है, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहा जाए, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये गलत हो गया डाल्टन का सिद्धांत, बुझा, लेकिन गलती में पूछा जाता है। शुरू में तो कुछ नहीं था पता, ये दोनों बता देते, बहुत कुछ हो गया। उसके बाद डाल्टन क्या बोले थे, डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन आधुनिक अनुसंधान से यह प्रमाणित हो चुका है कि एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। देखो वो जैसे अभी बताए थे, डाल्टन साहब क्या बोले थे कि एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन बात, जैसे देखो 2 नंबर का हम लोग बात करेंगे, ये सीमा है एक्चुअली में। जैसे हम बोले, जैसे चांदी लेगा, क्या लेगा, चांदी, तो चांदी का मोलिक्यूल लेगा तो सब एक दूसरे क्या होगा, समान होगा। ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन छोड़ो, सोना लेगा तो सोना का सब मूल्य एक दूसरे क्या होगा, इसमें रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह आकर के रूल फेल कर गया। कहाँ पर रूल फेल कर गया, उस समय डाल्टन को पता नहीं था कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक पता है, नहीं जानते हो, आगे बताएंगे समस्थानिक। जैसे कार्बन है ना, कार्बन कहते हो C, लेकिन ये कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, जिसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कार्बन पाया जाता है 6-12, कार्बन 6-13 और कार्बन 6 है, तो सब कार्बन ही, लेकिन अलग अलग सब है। इसका मॉलिक्यूल का साइज, इसका परमाणु का आकार जो होगा, इसका दोनों अलग अलग होगा। यहाँ पर आकर के फेल मार कर डाल्टन सिद्धांत, क्योंकि है तो सब कार्बन एक परमाणु ना। डाल्टन बोला सब कार्बन परमाणु क्या होगा, समान होगा। सोना में रूल तो लागू हो जाता है, चांदी में रूल लागू हो जाएगा, नाइट्रोजन में रूल लागू हो जाएगा, लेकिन कार्बन रूल आकर फेल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का समस्थानिक मिलते हैं। कार्बन 3 रूप में पाया जाएगा, 3 रूप में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु में जिसे कहते हो, इस तरह से। तो कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, और सब अलग अलग कार्बन है, लेकिन सबके परमाणु का आकार क्या है, सबके कार्बन का परमाणु का आकार क्या है, अलग अलग है। यहीं आकर के फेल मार गया डाल्टन का सिद्धांत। दूसरा थ्योरी जो बोला था कि सब एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है तो कार्बन का तत्व भी, लेकिन सबका अलग अलग है परमाणु का आकार। और ये समस्थानिक में रूल आकर फेल हुआ है, बाकी सब जगह लागू होगा। अभी भी रूल समझाएंगे तो उसी कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, है ना। फेल कहाँ है वो चीज़ मैंने बता दिया। और ये रूल फेल होता है ऑक्सीजन 8-16 में, क्योंकि ये ऑक्सीजन का क्या है, समस्थानिक है। क्या होता है बताएंगे, उसे तुम पढ़ का नमा में क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा अलग बात है, लेकिन क्या है वो हम बता रहे हैं, पता होना चाहिए। हाँ, जानकारी देना जरूरी है। इंटर में तो सब काका मामा दादा को सबको पढ़ना है इसमें। उसके बाद देखो यहाँ आकर रूल फेल हो गया। रूल नंबर 3, सीमा 3रा नंबर पढ़ेंगे। डाल्टन के अनुसार परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। बोला डाल्टन कि परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही बना सकते। अब इसका ये नियम भी खंडन हो गया। ये भी फेल हो गया। डाल्टन के अनुसार परमाणु का नष्ट नहीं किया जा सकता है, डाल्टन बोला, और न ही निर्माण किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक अनुसंधान, आज के रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च, आधुनिक मतलब मॉडर्न रिसर्च, आजकल के जो बड़का बड़का मशीन है, इस रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है कि इसे नष्ट करके, परमाणु को नष्ट करके अन्य परमाणु में बदला जा सकता है। एक किसी परमाणु को नष्ट कर करके अन्य परमाणु में बदला जा सकता है। ये बात भी गलत हो गया डाल्टन का, बात बुझा ना। नंबर भी रूल खत्म। ये भी 3 गो बेचारा गलती हो गया, नहीं 4 गो दिया, 5 गो दिया था, 3 गो गलती हो गया। क्या करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, गलतियों को तो पढ़ना ही है, गलतियों को पढ़ना ही है। एगो रूल और है, इसका 4 गो है। तो जैसे यूरेनियम बम में जो बनाया जाता है, जी सर, 92-235,
यूरेनियम 92,235, इसको नष्ट कर करके बरेलियम बेरियम Ba बिस्मत होता है Ba, बेरियम Ba और क्रिप्टन Kr में बदला जाता है ना। तो इसको इस प्रकार तुम चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, इसको नष्ट करके इसमें हम लोग बदल देते हैं। तो डाल्टन बाबा का सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया, 3 रूल फेल हुआ। आगे पढ़ो डाल्टन बाबा क्या बोल गए थे ना। यह सिद्धांत परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता है। डाल्टन के सिद्धांत पर आता कहीं ये चर्चा किए हम सिद्धांत में कि अणु ये होता है, परमाणु ये होता है, ये तो अंतर स्पष्ट नहीं हुआ है ना। तो यह सिद्धांत परमाणु सर हाँ बोले वो जो भेजे हैं PDF वो सब लिखना है सर। हाँ परमाणु, 4 गलती हो गया। यह सिद्धांत परमाणु एंड अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता, अंतर स्पष्ट नहीं करता। समझना क्या ना। डाल्टन के सिद्धांत का लिमिटेशन भी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन यही है। यह सिद्धांत परमाणु अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता। ये डाल्टन के सिद्धांत का सीमा है। बात बुझा ना। तो डाल्टन सिद्धांत समझ में आया? क्वेश्चन आएगा तो लगा देना, जो जरूरी है मैंने बता दिया। यहाँ क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में। अब हम लोग कुछ फिर 9th का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, वही इले पानी में चीनी में पानी मिलाएंगे ना। खत्म हो गया डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन खत्म हो गया। इस सिलसिला कहानी की नहीं हुआ खत्म, बीच में कुछ ट्रेलर आ गया है, कास्टिंग प्रचार, और फिर वो फिल्म आएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट अपना रूल देकर गए, कास्टिंग अभी चलेगा क्योंकि प्रचार दे रहा है, थोड़ा दिन प्रचार चेक करेंगे। लिमिटिंग रीएजेंट दिव्या क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो बुलेन में कहाँ कम भाग जाते हैं। अभी ये पूछेगा चलो डाल्टन बोला था पनोवेज होता है और इसका सीमा में ये आगे बढ़ हो जाओ। बहुत आसान लगता है हमको तो बहुत तेरे तो हम तुरंत खत्म कर देते सिलेबस। लिमिटिंग रीएजेंट लिमिटिंग हिंदी होता है सीमांत। क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक। देखो क्या है ये सीमांत। पानी बोतल कहाँ गया? हाँ बिगाड़ी जलवा कर डाल्टन बाबा। दो आदमी कभी लड़ते देखा है गाँव में? लड़ाई कब खत्म होता है बताओ? जब तीसरे कोई चलाता है। वैसे नहीं आ बताओ। जब कोई शांत कर दिया कपार कान फोड़ देता है तब शांत हो जाता है। एक वो आदमी पीछे हटता तब मेरा शांत होता है ना, तभी ना शांत होगा ना। जब तक कोई एगो नहीं हटेगा पीछा या समाप्ते हो गया तभी ना बंद होगा लड़ाई। अब केमिस्ट्री में सुनो, केमिस्ट्री में क्या कहता है? रासायनिक जब रिएक्शन होगा, केमिकल जब रिएक्शन होगा, जब रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो प्रतिकारक, क्योंकि जब कोई दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा और वो जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण जिससे मिलकर बना है 100% अलग होगा, समान नहीं होता है। 9th में पढ़ा होगा, इसी 9th का टॉपिक है। कोई केमिकल जैसे मान लो दूध से क्या बनाते हो? दही। तो दूध का जो गुण है क्या वही दही का गुण है? 100% क्या उससे है? अलग है 100% अलग है। तो दूध से बनाए हो दही, तो दूध हो गया प्रतिकारक और दही हो गया प्रतिफल। ये बात हो गया, इसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक क्या है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पदार्थ पहले खत्म हो जाएगा, नष्ट समाप्त हो गया, सठ गया, क्या हो गया? सठ हो गया, तो अब रिएक्शन होगा? नहीं होगा।
उसी को लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो प्रतिकारक पहले समाप्त होकर प्रतिक्रिया को रोक देता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल बात करेंगे, खूब सीखा होगा, जिंक प्लस H2SO4 जस्ता पर गंधकम सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर क्या बनेगा, जर्डन कर लेगा रिएक्शन SO4 से जिंक सल्फेट और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। ये जो कहते हो यही है तुम्हारा रिएक्टेंट। क्या दिक्कत है, कहाँ कुछ किया, अपने बैठल लोग भाग जाएगा, अपने गुड़ तो करेगा तो कार्बन करेगा वो। ये हो गया प्रतिकारक, ये क्या है, और प्रतिकारक है, ये क्या हो गया यहाँ से प्रतिफल है ना। तो अब ये जस्ता में और H2SO4 में मान लो रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, गैस बना तो नहीं करेगा ना। तो इसे कहते हो रिएक्टेंट, प्रतिकारक, इसे कहते हो प्रोडक्ट, प्रतिफल कहते हो। तो मान लो जस्ता और H2SO4 में जस्ता सट गया, पहले जस्ता खत्म हो गया, अब जस्ता है नहीं, तो कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं। तो जस्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब लिमिटिंग रिएजेंट। या H2SO4 सट गया नहीं है, तो अब वो तब H2SO4 क्या होगा, लिमिटिंग, यानी कि H2SO4 का रिएक्शन बंद हो गया है ना। जी सर। तो वही है, रासायनिक प्रतिक्रिया में जो पदार्थ पहले समाप्त होकर रासायनिक प्रतिक्रिया को रोक देती है उसी पदार्थ को लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है ना। प्रतिकारक पहले समाप्त, ठीक है। उसके बाद अगला पेज लाओ, यहाँ लिख देते हैं, रुको यहाँ घुसा देते हैं फैक्ट को। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे अब। सॉल्यूशन बिलियन, बिलियन, सॉल्यूशन मतलब बिलियन, बिलियन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है और ये बिलियन क्या है। अच्छा हमको पता था, वही अपने आप बैटरी सर्वर में ले ले, सर्वर लेने के बाद है ना लाइट थोड़ा सा इंटेंसिटी कम जाता है, ठीक है। तो अब समझेंगे कि ये बिलियन क्या होता है। टेबल थोड़ा सा इधर घसता, तो इधर इधर घसता, हाँ रहे तो ठीक है। पेड़ को हटाओ, मिस यूज का सामान रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना। तो अब देखो कि ये क्या है, बिलियन क्या होता है। बिलियन मतलब सॉल्यूशन। शरबत किसको बनाने आता है, कैसे बनाता है ये बोलेगा, कैसे बनाता है शरबत, उसी से पढ़ाएंगे हम। तो इसे ऐसे पढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा सिखा देंगे, भोजों में खिलागा तो उससे भी सिखा देंगे, ताकि समझ में। बताओ शरबत किससे बनाते हो, पहले पानी देते हैं, उसके बाद पानी किसमें देता है, कैसे देता है पानी, पानी लाता हूँ, पानी बोला ना, पहले पानी देते हैं, तो पानी कहाँ देता है, पहले वाली पानी लेते हैं, किसमें लेता है, देते हैं बर्तन में, कौन बर्तन में, लोटा में, और उसके बाद तो उसमें शरबत पानी आती देते हैं, चीनी उसके बाद भरते हैं, बन जाता है ना। वही इसी को सॉल्यूशन बिलियन कहते हैं, बुझा। यही हम भी बोलेंगे, दो पदार्थ को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन गया। अब दो किसी को मिला सकते हो, केमिस्ट्री में कुछ और चीज़ को मिलाएंगे, केमिकल को मिलाएंगे, दो चीज़ को, वही हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ गया है। आगे चलो जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट विलायक, विलायक, है ना। विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, शरबत बनाता है तो उसमें ज़्यादा क्या मिलाते हैं, पानी, तो पानी। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, बुझा। यही है, दो चीज़ को विलयन बनाते हो, जिसकी मात्रा अधिक हो उसकी कहते हैं सॉल्वेंट, उसे विलायक कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग विलय, सॉल्यूट, ट्रिक भी सिखाएंगे। हमको पता है, बाद में तू पक्का भूलेगा, कंफ्यूज सब करता है। विलय, अच्छा विलय किसको कहेंगे, जिस अवयव की मात्रा कम होती है। मात्रा क्या होती है जी, कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है जी, चीनी की। पानी और चीनी को मिक्स करेंगे, शरबत बनाना हमको है,
उसको कह दिया बिलियन। पानी और चीनी को मिक्स करके गिलास में दे दिया तो बोलेंगे ये सॉल्यूशन है, आप पीजिए। क्या है ये? सॉल्यूशन है। अच्छा, उसमें क्योंकि पानी अधिक हमने मिलाया इसीलिए पानी को बोल देंगे सॉल्वेंट विलायक, और चीनी कम मिलाया चीनी को बोल देंगे विलय यानी कि सॉल्यूट। यानी कि बिलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी तो सॉल्वेंट उसे बोल देंगे, जिस अवयव की मात्रा कम होगी तो उसे विलय कह देंगे। नया पेज ला जाओ। इसको पेड किया गया। उजरा पेज लो, उजरा पेज लो। अब देखो, जैसे वही बात है, वाटर को हमने मिलाया है ना, हमने किसको मिलाया? मिक्स वाटर किया, वाटर को मिक्स किया, उसके साथ क्या मिलाया? चीनी। शुगर मिलाया, तो बन गया सिरप। सिरप, शरबत। क्या बन गया? सिरप। वाटर मतलब चीनी, हाँ, वाटर मतलब पानी। अच्छा वाटर मतलब पानी है ना, ऐसा शुगर मतलब चीनी। चीनी, तो क्या बन गया? शरबत। सिरप, शरबत बन गया। अच्छा, तो इसमें पानी की मात्रा अधिक लोगे तो पानी की क्या कहेंगे हम लोग? विलायक। सोलवेंट। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट। इसको क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। अब चलो और थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इसमें ज्यादा लेटर है, इसमें ज्यादा लेटर है, लेटर इसी में जाता है। इसीलिए ई अधिक लेटर है ना, ई अधिक होगा, उसी को बिलियन यानी कि उसी को विलायक कहते हैं। बात बुझा? इसमें लेटर क्या है? कम। वो कम होगा मात्रा में भी। यही तरीका याद रखने का है। तू पक्का भूल जाएगा एग्जाम हमको। अब कल भूलता है खो, कौन होगा विलय कौन होगा विलायक, नहीं भूलेगा। सीधा याद रखना। सॉल्वेंट में लेटर क्या है? अधिक है। वो अधिक मात्रा होगा बिलियन में उसका। सॉल्यूट का लेटर छोटा है, जी सर। उसकी मात्रा बिलियन में क्या होगा? कम होगा। बात खत्म है, कभी नहीं भूलोगे। जब भूलेंगे तो हिस्ट्री को याद कर लेना, जी सर। आगे बढ़ हो जाओ। कन्फ्यूजन टॉपिक है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज खूब करता है, कौन बिले कौन कतना रट लेगा तो भूल जाएगा। अब नहीं भूलेगा, रटना ही नहीं है, और रटना है। अब कहानी याद है। अब कहानी ही याद है। कंसंट्रेशन, सांद्रण समझो क्या है? कंसंट्रेशन हाँ, फिल्म कौन कौन देखता है? पहले तो फिल्म देखता होगा, कैसे देखता था फिल्म जा करके? भीड़ बहुत था, फिर भी दो बना लेता होगा देखने के लिए, भुलक करके। एकदम दिमाग कंसंट्रेट है, हीरो क्या कर रहा है 100%, जी सर। उसी को सांद्रण कहा जाता है। तो मैं भाषा समझेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब ये होगा, फोटो तो था, किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन का सांद्रण कहते हैं। किसी बिलियन में किसी बिलियन में उपस्थित किसकी मात्रा को? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा को बिलियन का क्या बोलेंगे? सांद्रण बोलेंगे। किसी बिलियन में, बिलियन है तो विलय होगा ही उसमें, तभी बना है बिलियन। नहीं, सिर्फ पानी को हम लोग बिलियन नहीं कर सकते हैं, जैसे तो मिक्सर है उसमें, लेकिन ऐसे मतलब बात करेंगे जनरल नहीं, वो है सोल्यूशन नहीं बोलेंगे उसको। तो किसी बिलियन में उपस्थित जितना भी विलय होगा ना, उसकी मात्रा को क्या कहते हो? सांद्रण, कंसंट्रेशन कहते हैं। बिलियन के सांद्रण को निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। कुछ मेथड पढ़ेंगे जिसके थ्रू बिलियन का सांद्रण निकाला जाता है। अभी समझ में आया होगा, हम इसका क्लास पर इमेज याद दिला देना, दिखाएंगे है इमेज साथ में निकाल के दिखा देंगे। कंसंट्रेशन होता है, एक होता है तनु, और दोनों मतलब के डाइल्यूट। एक वर्ड आएगा कंसंट्रेशन, एक वर्ड आएगा डाइल्यूट, दोनों में अंतर क्या है चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब बोले किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को कंसंट्रेशन सांद्रण कहते हैं। यानी कि बिलियन में विलय जितना होगा उसी के क्या बोलेंगे? सांद्रण। सांद्रण। अच्छी बात है।
1 किलो पानी में 1 किलो पानी में छोटा पैकेट रंग का ला, उसमें गिरा दो खोल करके, अच्छी बात है, गिरा दिया ना। वही 1 किलो पानी में 1 डब्बा रंग लाया पूरा भर करके, 50-60 को रहता है ना, पूरा गिरा दिया। दोनों में तुम बताओ क्या अंतर दिखेगा, जाओ दोनों में क्या अंतर दिखाई देगा? वो लाल हो जाएगा हैं? पानी नहीं फाड़ देगा। तो फोटो खींच के नहीं ना, फोटो खींच के हम भेज देंगे या बना दीजिएगा, भेज देंगे तो है ना। कॉपी तो देते ही नहीं है। 10वां का है, 12 का है रामायण, उसका फेल का है। उससे पढ़ा रहे हैं। 10 का। तो अभी जैसे बोले 1 केजी वाटर में 1 केजी पानी लिया या 1 लीटर पानी लिया, उस 1 केजी या 1 लीटर पानी में 1 पुड़िया रंग दिया, और वही 1 लीटर 1 केजी पानी में 1 बंडल ही मतलब पूरा पैकेट ही रंग का डाल दिया, तो दोनों में क्या दिखाई देगा तुमको? ज्यादा गाढ़ा कौन है? कौन जिसमें एक बंडल है, एक पैकेट पूरा बंडल ही गिरा दिए जी हो सर। ना, तो इसका मतलब पानी तो फिर भी ज्यादा है, जी सर। यानी कि सॉल्वेंट फिर भी क्या उसमें है, अधिक ज्यादा है। क्यों? वो 1 केजी है, क्या तुमने उसमें 1 केजी रंग दिया है? नहीं सर। नहीं दिया है ना। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला कि बोलेंगे कि 1 केजी पानी में जो 1 पुड़िया रंग गिराए हो उसका कंसंट्रेशन कम है, और 1 केजी पानी में 1 बंडल गिरा दिए हैं पूरा पैकेट ही डब्बा ही, उसका उसका कंसंट्रेशन concentration अधिक होगा। अधिक होगा। जी सर। बात होगा ना। नहीं कहते है तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं है, बढ़िया ध्यान दो, फोकस करो इधर, है ना। तो ऐसे भी कहा जाता है। एक वर्ड होता है डाइल्यूट, तनु, कभी आएगा तो बताएंगे, उसमें अंतर भी करेंगे। तो कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा, दोनों कंसंट्रेशन क्या है। तो 1 केजी पानी में 1 पुड़िया रंग गिराया, उसका कंसंट्रेशन कम है इसकी तुलना, जिसमें 1 बंडल गिरा दिया उसकी तुलना में, समझना क्या ना। और दोनों में जो विलय की मात्रा है, जो रंग है, वही विलय होगा, वही क्या होगा, सॉलिड होगा। अब ये निकालेंगे कैसे? अभी जैसे एगो में गिराया 1 पुड़िया, एगो में गिराया 1 बंडल, तो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन? बोलेंगे ना कि इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, इतना है, कैसे पता करेंगे कंसंट्रेशन? कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, काम करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे। एक पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। कौन मेथड? परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। तुम लोग को भी जाना है, आते हैं तो चले जाओ, बंद 5 करो। मिनट बंद कर देते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज हम लोग, तो परसेंटेज मतलब 100 होता है, पता होगा ये बात। 1/100 होता है। हाँ 1/100 इसको मानते हैं 100। 1/100 जो जनरल वाला तो खो भी सब सीखता है ना। अब पूछना से उससे पूछना जा करके, खो तुम 1/100 किया है, 1/100 नहीं पढ़ता है, लगेगा एकदम से बड़का, एकदम से मैथमेटिशियन। तो देखो परसेंटेज, प्रतिशत, यहाँ जो हम लोग है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो जो सांद्रण है, तो किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं। उस कंसंट्रेशन कुछ विधि है, उससे हम पता करेंगे उस बिलियन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब उसमें विलय कितना कम है, कितना अधिक है, ये उसी को मेजरमेंट करने का तरीका पहला है परसेंटेज। पहला क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ नहीं है, किसी बिलियन के 100 भाग में, मान लिया किसी बिलियन कितना भाग है, 100 भाग, उस 100 भाग में विलय जितना रहेगा ना, 100 भाग में 2 भाग विलय है तो 2% विलय हो गया, 100 भाग में 5 भाग विलय है तो 5% विलय हो गया। बात बुझा ना। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। तो किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित
विलय के मात्रा को परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? 3 भाग। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा फिर पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे। पहला कौन परसेंटेज हो गया? मास परसेंटेज, है ना। और मास परसेंटेज में क्या है, हम लोग वही वेट अपॉन में वेट परसेंट निकालेंगे। याद रखने का तरीका है, मास होगा तो वेट अपॉन वेट मतलब मास ही हुआ। देखो एक चीज जान लो, द्रव्यमान भार में अंतर है, धरती आसमान का फर्क है, बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ एक ही बात है, मास निकालो वेट निकालो, एक ही बात है, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है ना। फिजिक्स में पढ़ाएंगे चीज। तो वैसे 9th में 8वां क्लास का टॉपिक है ये, वेट और मास में क्या अंतर है। 8वां का टॉपिक है, ये सरकार दिखा देंगे, मेरे पास फेयर भी 8वां का रखा होगा। तो मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, अरे 6ठा का भी सब क्लास का भी रखल है, हम फेंकते नहीं किसी चीज़ को। देखो तो क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में, अब बिलियन बुझान क्या हुआ, तुम ही बताया था शरबत। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में विलय की जो मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे मास परसेंटेज कहेंगे। किसी बिलियन का 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम में विलय की जो मात्रा उपस्थित होगा, किस में उपस्थित होगा? ग्राम में, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। चीनी की मात्रा जो उपस्थित होगा ग्राम में। 100 ग्राम शरबत बनाइए, ऑर्डर दिया दुकानदार को, 100 ग्राम शरबत में 2 ग्राम चीनी लिया तो 2 ग्राम हो गया मास परसेंटेज। बात बुझा? किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में विलय की जो मात्रा ग्राम में उपस्थित रहती है उसे मास परसेंटेज कहते हैं। बात समझ में आ गया? ग्राम में 100 ग्राम लिया किसी बिलियन का, उस 100 ग्राम में कितना ग्राम रहेगा विलय, उसी को क्या बोलेंगे? परसेंटेज। उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3 ग्राम चीनी है, 3 ग्राम वही हो गया परसेंटेज। उस विलयन का कंसंट्रेशन भी 3 हो गया। देखो मास परसेंटेज बराबर फार्मूला क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या होता है? विलय का मास परसेंटेज, क्योंकि उसी विलय का ही निकाल रहे हो ना परसेंटेज ना। जैसे कहते हो, मान लो घी लेने गया, क्या लेने गया दुकान में? घी। एगो होता है 100% प्योर घी। जी सर। अरे भाई कितना परसेंट प्योर घी है? 60% है, 70% है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ मिलावट है उसमें। कितना परसेंट मार्क आया? इतना परसेंट मार्क आया। जो निकालना चाहते हो ना, यानी कि हम इसमें कंसंट्रेशन मतलब किसका परसेंट निकालना चाहते हैं? विलय का। कंसंट्रेशन मतलब विलय का परसेंटेज। तो कितना परसेंट विलय है? तो इतना परसेंट विलय है, इतना परसेंट विलय है। बात बुझा ना। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, विलय का निकालेंगे परसेंटेज कि उस सॉल्यूशन में विलय कितना परसेंट है, तो उसका मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 से गुना कर दो, वही क्या निकल जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तुम लोग को कितना परसेंट है? कितना परसेंट है तुमको मैट्रिक में? 75.4%। कैसे निकाला हमको समझाओ। निकाल बता। हाँ बताओ ना। 382 गुना 100। हाँ 382 गुना 100 बटे 500 करने पे कितने आता है? 75.4। अच्छा 500 बटा करेंगे 382 कितने होगा? जी सर। हैं? हो जाएगा। तो ये 75% आएगा। पॉइंट में आएगा। कितना आएगा? 0.75% आया नंबर तुमको। क्या 0.75% नंबर आया? लगभग 76.4%। तो अरे 0.75 और 75% में दोनों धरती आसमान का फर्क है। वो 0 पॉइंट अलग बात है, ऐसे ही होगा। कैसे अलग घर से देख लेते हैं, भाग देख के कितना तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। 76.4 आएगा। तो 382
अब भागा क्या करोगे 500 500 गुना कर मैट्रिक सट गया ना गुना 100 दिखाया ना तो कितने आया 76.4 73.4 ये कितना आया 76.4 76.4%। यहाँ 75 बोल रहा था। मिस कर देते 76 बोल दिए सब आपके नहीं। अथी से पहले। तो अब देखो तुम्हारा जो मार्क आया ना वही विलय है और उसी को निकाला तो वो इतना परसेंट आया। तो मार्क कैसे निकाला जितना नंबर है और टोटल जितना का एग्जाम होता है अगुना क्या 100 का यहाँ भी तो वही है। तुम क्या निकालना चाहते हो विलय का परसेंटेज। तो कितना है विलय का मास और टोटल मास से भाग दिया सॉल्यूशन के 100 से गुना कर दिया। तो क्या इससे समझ में आया कुछ? यस इसीलिए पूछे ये बात। हर एक पूछने के पीछे रीजन है तो थोड़े पूछते हैं। अब बात अब समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला कभी भूलेगा और भूलना भी नहीं है। बात बुझा ना तो कोरिलेट करके पढ़ना है। तुम खुद बताया है ऐसे ही होता है सूत्र तो हम तो उसी को बताया है। ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं। तो मास परसेंटेज पूछेगा ना तो मास बटा मास किसका मास जिसका निकालने चलते हैं उसका मास टोटल मास गुना कर दो 100 से क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा है ना। तो उसी को कह देंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। पे गति करो और रखो इस पर फट गया है सब देख रहे हो ना हैं। झंडे के हाँ जय हिंद जय भारत है भिविया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हाँ ए हुआ ई। अब बी में देखो भिविया क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सर एग्जाम आता है। वॉल्यूम परसेंटेज अगला मेरा है क्वेश्चन वॉल्यूम परसेंटेज परसेंटेज V/V प्रतिशत VVN है। याद रखेंगे वॉल्यूम है ना तो V/V परसेंट याद रखने का तरीका है V/V%। अब देखो यहाँ लिया था 100 ग्राम कितने ग्राम लिया था 100 ग्राम। अच्छा यहाँ वॉल्यूम ले रहा है तो क्या वॉल्यूम ग्राम नापते हो ना नहीं नापते हो ना ml में नाप सकते हो। यहाँ ले लो 100 ml कितना ले लो सॉल्यूशन कप सिरप का छोटा सा चाली मारने वाला दवा आता है ना 100 ml का सुइया देगा 100 ml का आता है ना गाय माल को देने के लिए 5 ml का तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 100 ml मैंने क्या ले लिया सॉल्यूशन ले लिया। कितना ले लिया सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन। तो किसी बिलियन के कोई बिलियन लिया 100 ml उस 100 ml में विलय की मात्रा जो किस में होगा ml में क्योंकि सॉल्यूशन किस में लिए हो ml में। तो विलय की मात्रा किस में निकलेगी ml में ही निकलेगी। यहाँ लिए थे ग्राम में तो विलय की मात्रा किस में निकलेगी ग्राम में। तो किसी बिलियन का मैंने 100 ml लिया और 100 ml में जो मात्रा ml में उपस्थित रहती है विलय किसी बिलियन के 100 ml में किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा ml में उपस्थित हो उसे ही क्या बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज है ना। वही बात है किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा ml में उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ क्या करोगे अच्छा क्या सॉल्यूट निकालना चाहते हो ना तो ऊपर में किसका वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का जो निकलना चाहते हो होगा ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मास परसेंटेज था तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन इसमें गुना कर दो 100 से यहाँ गुना है यही निकल गया याद हुआ। ग्राम है तो ग्राम में विलय हो जाएगा ml में तो ml में होगा बात खत्म हुआ। अगला तीसरा जो है यहाँ से है ना तीसरा जो यहाँ से है तीसरा यहाँ काफी तुम एक जगह अपना कर लेना। तीसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज मास वॉल्यूम दोनों को मिला दिया। हाँ 3 तरीका है किसी बिलियन में विलय निकाल उपस्थित विलय की मात्रा मतलब कंसंट्रेशन निकालने का है ना। पहला परसेंटेज था तो परसेंटेज में 3 गो हम लोग पढ़ेंगे 2 गो पढ़ा
तीसरा देखो, मास है तो वेट, और वॉल्यूम है तो भी, और परसेंटेज। ये तरीका हो गया देखने का, नहीं हुआ? तो अब देखो, किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में, एक कोई बिलियन लिया और वो बिलियन कितने हैं? 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा ग्राम में होगा, बिलियन कितना ml लिया? 100 ml। किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा किस में होगा? ग्राम में होगा। उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें ग्राम में था तो ग्राम में विलय निकला था, ml में था तो ml में निकला विलय, और इसमें बिलियन ml में है तो विलय निकलेगा ग्राम में, तब बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका फार्मूला हो गया मास, उसके बाद मोलरिटी पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 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 है ना। और ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बटे वॉल्यूम, क्योंकि मास क्या बोला है? मास सॉल्यूट का मास बोला, क्योंकि सॉल्यूट तो ग्राम में नाप रहे हो, तो ग्राम में नापेगा तो मासन निकालेगा, और सॉल्यूशन ml में तो वॉल्यूम में निकालेगा। यहाँ से पकड़ो लॉजिक, बात बुझा ना? तो इसीलिए मास सॉल्यूट लिखा बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गुना बोलो 100, बस दिमाग में गया? नया पेज लाओ। रामायण कहानी तो पढ़ते पढ़ते ससर हो जाएगा, केमिस्ट्री कितना पढ़ेगा? हैं? दो गो केमिस्ट्री है, एगो ऑर्गेनिक एगो इनऑर्गेनिक, पता है ना? उसके बाद इंटर, यही पढ़ते पढ़ते तो वृद्धावस्था चलाएगा, पहले यही तो पढ़ो इतना इसको निकाल, पूरा पता नहीं पढ़ पाएंगे। इसको निकाले 4 महीना बहुत कुछ भेज देंगे। ए रिचार्ज ना बात कर, इसको निकालो ना। निकालिए, यहाँ पहले पढ़ते नहीं जाते हैं। आप रहिएगा।